आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पे सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उन झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देंगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पंछियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार की भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पे कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है
कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप अपना रानी समझ प्रेम करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा रानी समझ क्यों हंस रहे थे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। अब राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा, राजा सोचता है मैं पत्थर का बन जाऊंगा, रानी को बताऊंगा और फिर सोचता है पत्थर का अगर मैं नहीं बताऊंगा और फिर सोचता है विश्वास, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, रानी बहुत जिद और बाहट कहते हैं तगड़ी होती है कि तिरियाहट इन दोनों हट से वो हमेशा बच के रहना चाहिए। इन दोनों हट से रानी के तिरियाहट के रहना चाहिए। राजा को झुकना पड़ता है तिरियाहट के सामने और राजा को झुकना पड़ता है, ठीक है। और राजा रानी से आपको बताऊंगा कि ठीक है, बाद में आपको अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा, रानी कहती है आपको पछताना पड़ेगा। अभी तो आप कह रहे थे, रानी कहती है कोई बात नहीं है कि अभी तो आप कह रहे हैं कि कोई बात मुझे पछताना पड़ेगा। अभी आप रानी कहती है कि मुझे पछताना पड़ेगा, तगड़ी बात है। रानी कहती है और रानी और ज्यादा जिद करने लगती है और रानी राजा कहता है जिद करने लगती है। अगर आप नहीं मान रहे, राजा कहता है चलिए मैं किसी जंगल, अगर आप नहीं मान रहे आपको ये बात बताऊंगा, चलिए मैं किसी जंगल, राजा रानी रथ पे सवार होकर बताऊंगा। जंगल के राजा रानी रथ पे सवार होकर जैसे ही वो जंगल के लिए निकल जाते हैं, जैसे ही वो राजा सारी बात में पहुंच रानी को सुनाने लगता है। अब राजा सारी बात जैसे ही रानी को सुनाने लगता है, थोड़ी थोड़ी बात रानी को जैसे ही राजा वैसे बात रानी को धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। वैसे वो जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, वो जैसे राजा आधी बात रानी को राजा फिर रानी से आधा पत्थर का हो गया। हे रानी, राजा फिर रानी से कहता है पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ। रानी कहती है बाद में बहुत हे राजा साहब, रानी कहती है थोड़ी सी राजा साहब आप उसे भी सुना दीजिए, थोड़ी सी बात बची। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरी का बन जाता देता है। रानी की जिद के कारण बन जाता है, राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी उस पत्थर को हिलाने पूरा रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, कैसे हिला पाती, लेकिन भारी क्योंकि राजा कैसे हिला पाती था, क्योंकि राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी पीटती है, सर पटक कर रोती है। हर किसी जीव जंतु से बिलाप सहायता के लिए गुहार किसी जीव जंतु से इन सब कहानी को गुहार करती। मोर और मोरनी इन सब कहानी को मोर और आंखों से देख रहे थे, बखूबी देख रहे थे। रानी के पिलाप को देख रहे थे। मोर और मोरनी रानी के पिलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाता है कि प्रिय, मोर होता है क्रियाहट कि प्रिय, आपके इसी क्रियाहट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी रह रहे थे। हम उस जंगल से हम यहाँ खुशी रह रहे थे। मोरनी वहाँ से हम यहाँ चले आए कि प्रिय, मोरनी रानी बहुत दुखी हो रही है कि प्रिय हमें इसकी सहायता जरूर दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा तो सहायता हम नहीं धीरज तो दे ही सकते, लेकिन कम से कम यानी इसको धीरज विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यानी इसको यही सोच कर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं। मोर और मोर जाकर के रानी के पास जाते हैं कि रानी सही, जाकर के रानी से कहते हैं तो गलत हुआ कि रानी सही, लेकिन आप जरा जो हुआ वो तो गलत हुआ, अपने आप को थोड़ा संभाल रखिए, आपके पीछे पूरा राज्य थोड़ा संभालिए। राजा तो पत्थर का हो चुका राज्य है, अब राजा तो पत्थर का हो चुका है, आपको संभाल आपके राज के कारण। रानी मोर मोरनी के बात सुनने के बाद रानी मोर मोरनी के भाई मोर मोरनी मैं अपने आप को कैसे भाई मोर मोरनी, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परिवार ही उजड़ गया, पत्थर का बन चुका है, क्योंकि मेरा पति अब मैं क्या करूं, पत्थर का बन चुका है। बात सुनते ही अब मैं क्या करूं। उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे निकल जाता है। राजा तो इंसान के कैसे हो अच्छे भले थे, राजा तो इंसान के कैसे हो अच्छे भले थे। रानी वही बात बताने कैसे हो गए जो राजा रानी वही वाली बात रानी को बताई थी, जो राजा ने रानी वही बात रानी को बताई थी। मोरनी को बताने रानी वही बात मोर रानी भी धीरे धीरे करती है, पत्थर का बन जाती है। रानी भी धीरे धीरे जब रानी पत्थर का बन जाती है और राजा जब रानी का पत्थर की हो जाती है और राजा दोनों पत्थर का हो जाता था, उधर दोनों पत्थर के हो जाते चिंता सताने लगती। उधर मोर और मोर चिंता सताने लगती हो जाते हैं। उधर मोर और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है, मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि मोर मोरनी को यह पे भी सताने लगती है, मोर मोरनी को यह पे भी सताने लगती है, क्योंकि राजा हम पे भी उसी चिट्ठी वाले बात से पत्थर का हो चुका है, उसी चिट्ठी वाले बात से पत्थर का हो चुका है, पत्थर का हो चुकी है, उसी चिट्ठी वाले बात से कहता है हो चुकी, हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है
छिपती नहीं, तुम स्त्रियों से मोरनी मोर से कहती है छिपती नहीं पिया जी, मोरनी मोर से कहती है क्या कि पिया जी, मोर मोरनी से यहाँ से हम दूर चले हे बेवकूफ, मोर दूर जाने से क्या फायदा है हे बेवकूफ, यह संकट जाने से क्या फायदा है, किसी भी कोने यह संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी भी कोने खतरा तो हमारा पीछा नहीं हमारे ऊपर मंडराते रहेगा, खतरा तो अगर जाने अनजाने में मंडराते रहे हमारे मुख से, अगर जाने अनजाने में तो हम भी हमारे का बन जाए निकल गई, इसी बात को लेकर पत्थर का बन जाएंगे और मुरनी, इसी बात को लेकर मोर और मुरनी इसी बात को लेकर हैं, मोर और चिंतित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, रात दिन उनको बहुत चिंतित हो खाया जाता, रात दिन यह सोचकर यह दुख ना भोजन करते और न चैन से सोते, वह ना भोजन करते बस रात और न चैन से सोते, यही दुख सताती बस रात दिन टेंशन रहता, यही दुख सताती हमारे मुख से निकलना जाए कि कहीं यदि हमारे मुख से निकलना जाए भूल कर भी, यदि हमारे मुख से दोनों पति पत्नी भूल कर भी पत्थर का बन जाएंगे तो हम दोनों पति यही सोचकर पत्थर का बन जाएंगे लगाया, यही सोचकर सारे चीटियों को दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे खत्म हो सकता खत्म कर दूं, क्योंकि सारा काराधारा तो खत्म हो सकता चीटियों का है, क्योंकि सारा काराधारा मोरनी से कहता है चीटियों का है प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चीटियों को खत्म कर दें, अगर हम सृष्टि से सभी चीटियों को खत्म कर दें तो ये संकट भी इस बात से राजी हो जाते हैं, मोर सभी चीटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं, और सभी चीटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं, हो गया था मोर और चीटियां डर के आतंक हो गया था, और बिल खोद सभी चीटियां धरती के अंदर जाके छिप और बिल खोद के मोर और धरती के अंदर जाके छिप गए, उन्हें जहाँ भी चीटी ऐसी निगरानी रखते तुरंत दबोच लेते, उन्हें जहाँ भी कोई भी चीटी तुरंत दबोच लेते, इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे, इस आतंक की वजह से सभी चीटियों ने बाहर ही नहीं जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया, जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया, और जमीन समय बीतने के बाद बैठ जाती, चीटियों को भूख सताने समय बीतने के बाद, क्योंकि भोजन चीटियों को भूख सताने लगी, भोजन तो भोजन तो बिल में मिलता नहीं, अब जैसे भोजन तो बाहर मिलता है चीटी बाहर, अब जैसे भोजन लेने के दबोच लेता चीटी बाहर उसे जान से मार देता, दबोच लेता एक चीटी और जान से मार देता, बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए, बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए जोरदार भजन करने श्री हरि विष्णु का भक्ति करते करते भजन करने उन्हें ये भी मालूम नहीं था भक्ति करते वह कहाँ है, उन्हें ये भी मालूम नहीं था वह कहाँ तपस्या में कहाँ नहीं है, अंत में जाकर तपस्या में श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं, श्री और भगवान विष्णु को दर्शन देते हैं कि चीटी चीटा, और भगवान विष्णु तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, चीटा हम तुम्हारे तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न है, निरंधार क्योंकि चीटा और चीटी नहीं कोई निरंधार भक्ति की और न ही कोई अंत, नहीं कोई, इसीलिए भगवान विष्णु और न ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो, इसीलिए भगवान विष्णु और आकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो हे चीटा चीटी, और आकर जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, चीटी हम तुम्हारे तुम्हें मांगना है बहुत प्रसन्न है, हम तुम्हारे चीटा और चीटी बहुत प्रसन्न, न जाने कितने दिनों उधर चीटा और चीटी और प्यासे न जाने कितने दिनों दोनों एक ही बात और प्यासे थे, हे प्रभु दोनों अगर आप हमें वर देना चाहते हैं हे प्रभु तो हमारे अगर आप हमें वर गांठ लगा दीजिए तो हमारे, उन्होंने सोचा गांठ अगर हमारा पेट ही नहीं होगा, उन्होंने सोचा हम बाहर क्यों, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर नहीं क्यों जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने मांगा हमें नहीं कि हे प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, हे प्रभु भगवान हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, भगवान चीटियों के पेट में तथा गांठ लग जाती है, और चीटियों के आज भी उन चीटियों के गांठ लग जाती है, गांठ लगी आज भी उन चीटियों का पेट नहीं होता, गांठ लगी हुई फिर चीटा और चीटियों का पेट नहीं, भगवान विष्णु से कहते हैं चीटा और हे प्रभु भगवान विष्णु हमारे पेट में तो गांठ लगे प्रभु, लेकिन हमारे पेट में तो गांठ मोर और मोरनी से खतरा, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी हमारे इंतजार में, मोर अभी भी ऊपर जमीन पर हमारे इंतजार में, और वे लोग अभी भी ऊपर जमीन पर ही देखेंगे और वे मार देंगे, जैसे ही देखेंगे चीटा और चीटी मोर के समक्ष आते हैं, चीटा और चीटी भगवान विष्णु मोर के समक्ष आते हैं कि हे भगवान विष्णु तुम चीटियों का शिकार करना बंद करो, हे मोर इस चीटियों का शिकार करना बंद करो, जो दोषी था चीटियों का राजा था नहीं है, क्योंकि राजा ने गौरव शास्त्र की पढ़ाई की, क्योंकि राजा ने इसीलिए गौरव शास्त्र की पढ़ाई की जंतुओं का इसीलिए को समझने में सभी जीव जंतुओं का उसके भाषा को समझने में जिन भाषा को समझता था उसके साथ साथ उनका रूप बदलने में समझता था वह सक्षम था, उनका रूप बदलने में भी वह रूप धारण किया करता था, पक्षियों का और जब वह राजा रूप किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था संभोग भी किया करता था पक्षियों के साथ, और जब वह संभोग भी किया करता था गर्भ धारण करता, और जब वह पशु उन्हें छोड़ करके गर्भ धारण करके बन जाता था तो उन्हें छोड़ कर फिर ऐसी पशु पक्षी बन जाता था, वो जोड़ कर फिर ऐसी पशु पक्षी इसी मूर्खता के जोड़ कर हंसता था, आज ये राजा इसी मूर्खता का बना पड़ा है, आज कहता है पत्थर का बना पड़ा है, उनके पत्नी कहता है उनके रानी का क्या दोष है, उनके पत्नी श्री हरि विष्णु रानी का क्या दोष कि उनके पत्नी श्री हरि विष्णु के पाप में भागी है, उनके पत्नी क्योंकि पत्नी अगर पाप में भागी है तो वह इतना बड़ा पाप नहीं, अगर उनको रोकती इसीलिए वह इतना बड़ा पाप नहीं, इस पाप के भागीदारी इसीलिए उनकी रानी आज वो भी इस पाप के भागी बन चुकी है,
इसीलिए श्री हरि के समझाने के बाद बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद उनसे कहता है, श्री हरि के कहने के बाद प्रभु मोर अगर इस बात को हम किसी और से कहें प्रभु, जो कि अगर इस बात को हम किसी और से तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे? मुझे सुनाई है श्री हरि पत्थर का बन जाएंगे कि तुम्हारा ये शराब समाप्त हो चुका है। कहते हैं तुम्हें तुम्हारा ये शराब समाप्त हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसी से कहने से भी कह सकते हैं, नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर से खतरा से भी कह सकते हैं। मोर तुम्हारे ऊपर से खतरा हो चुका है। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो जाते हैं। श्री हरि का खुशी का अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री हरि चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह चले जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। मोर मोरनी का अगर किसी जानवर का कोई ठिकाना नहीं, पशु को अगर किसी जानवर को तो वह झूमने लगता है, खुशी लगता है तो वह झूमने लगता है, मोर के साथ नाचने लगता है। मोर को जब यही बात मोर के साथ ऊपर से खतरा मोर को जब पता चला तो वह खुशी में नाचने लगा, टल चुका है, जोरदार नाचने लगा, खुशी में नाचने लगा, खुशी का कोई जोरदार नाचने लगा। वह खुशी के मारे पागल हो रहा नहीं था। फिर जैसे ही खुशी के मारे अपने पैरों के जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है, मोर के बने हुए कि फटे बदसूरत पैरों को देख मोर के बने रोने लगता है। मोर अपने पैरों को सोचने लगता है, रोने लगता है, पहले मेरे पैर मोर सोचने लगता है, लेकिन पहले मेरे पैर इतने फटे सुंदर थे, गंदे कैसे आज इतने मेरा पूरा बदन गंदे कैसे हैं, लेकिन मेरा पैर मेरा पूरा बदन फटे और बदसूरत, लेकिन मेरा पैर मोर के पैरों और फटने का कैसे है? चींटी खाना मोर के पैरों का फटने का कारण बहुत सारी चींटी मार कर खाई थी उसने, बहुत सारे चींटी मार कर खाई थी, इसीलिए उनका पैर मोरनी ने भी आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है फट गए तो उसके शरीर कोई इंसान अगर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं तो उसके शरीर यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे, यदि आप ज्यादा मात्रा में चींटी खाओगे, सांप के चुली क्यों छोड़ता है? फटने लगेगा। सांप चींटी सांप के चुली क्यों छोड़ता है? इसीलिए क्योंकि सांप चींटी खाता है, उतर जाता है, अलग हो जाते हैं फटकर। इसी तरह मोर के पैर भी अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए, इसीलिए मोर वह अपने पैरों को देखकर इसीलिए मोर रोने लगा। अपने पैरों को मोरनी मोर को धीरज से रोने लगा और कहती है, मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और रोने से क्या होगा? जो हुआ मोर नाचता और जोर रोने से क्या होगा? इसीलिए मोर नाचता और जोर के धारा बह रहे थे, इसीलिए उसके मोरनी मोर को आंसू के धारा बह रहे थे और उसके आंसू को धीरज नीचे गिरने से रोक और उसके आंसू लेकिन रोक नहीं पाती, गिरने से रोक मोरनी के हाथ लेकिन रोक नहीं पाती, लेकिन अपनी चोंच मोरनी के हाथ एक एक आंसुओं को लेकिन अपनी चोंच अपने मुख में रखने की कोशिश उठाती, लेकिन अपने मुख में रखने की कोशिश करती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते रखती। इस तरीके से पेट में हर बार मोरनी इस तरीके से रोकती, हर बार मोर नाचता, मोर के आंसू खूब जोर जोर से रोता और मोर नाचता, मोर के आंसू खूब जोर जोर से रोता और मोरनी के प्यार के आंसू को देखकर भगवान श्री हरि मोरनी के प्यार को दर्शन देते हैं। भगवान मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं मोर मोरनी को तुम्हारा देते हैं ऐसे कहते हैं सदैव बने रहे कि तुम्हारा इस आशीर्वाद की वजह से सदैव बने रहे। आशीर्वाद समझिए, आशीर्वाद की वजह से अब इसकी वजह समझिए मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, इसकी वजह से क्योंकि मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मोर जब नाचता है और उन आंसू उसकी आंखों से आंसू गिरती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी चुकती है, मोरनी गर्भवती और उसी आंसुओं के कारण भगवान श्री हरि गर्भवती मोर और मोरनी को आशीर्वाद भगवान श्री हरि और कहते हैं मोर और मोरनी को तुम्हारी देते हैं और धन्य है और कि तुम्हारी भक्ति एक समय ऐसा भी आएगा और तुम धन्य तुम्हारे पंख एक समय ऐसा भी आएगा बनाकर धारण तुम्हारे पंख को, इसीलिए कहते हैं बनाकर जब श्री कृष्ण के रूप में, इसीलिए कहते हैं श्री हरि कि जब श्री कृष्ण पे आते हैं तो वह मोर का पंख धरती पे आते हैं धारण करते हैं, मोर का पंख इस कहानी में बस इतना ही धारण करते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस कहानी में बस इस कहानी से कुछ उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से